इसलिए सर्वप्रथम भगवान के श्रीअंग की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। ये श्याम तामरस दाम शरीरम, इस पंक्ति से मानो भगवान श्री राम के अपूर्व सौंदर्य का निरूपण किया। और आगे की पंक्ति है, जटा मुकुट परिधान मुनि चीरम। इससे भगवान श्री राम की धर्मपरायणता कही। अत्यंत सुंदर व्यक्ति प्रायः भोगी और विलासी होते हैं, क्योंकि कठोर तप भी करे और रूप भी सुरक्षित रहे, ये दोनों परस्पर विरुद्ध बातें हैं, एक साथ संभव नहीं। महाराज जी तपस्या करने वाले महात्माओं को देख लो अभी कुंभ में, जो पंचधूनी सप्तधूनी द्वादश धूनी 84 धूनी कोट खप्पर धूनी तप रहे हैं, अखंड भस्म रमाए हुए हैं। ठंडी गर्मी आतप सहते सहते शरीर की चमड़ी मोटी हो गई। तेल सावन का तो नाम निशान नहीं है। विभूति चढ़ाएंगे तो तेल सावन की क्या आवश्यकता है, कपड़ा भी नहीं है। तो रूप भी हो और फिर तीव्र तप भी हो, पूर्ण धर्म परायणता भी हो, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। पर भगवान तो भगवान है, अणोरणीयान भी हैं और महतो महीयान भी हैं। इसलिए कह रहे हैं श्याम सरोज दाम सम सुंदर, कह करके भगवान के अपूर्व सौंदर्य का निरूपण किया। और जटा मुकुट परिधान मुनि चीरम, ये कह करके भगवान श्री राम की विलक्षण धर्म परायणता का स्मरण किया। धर्म परायणता क्या है, आप लोग ध्यान दें। जहां अयोध्या कांड में श्री राम जी के वनवास लीला का आरंभ है, वहां है पितु आयसु भूषण बसन, तात तजे रघुवीर, हृदय न हरस विषाद कछु, पहिरे बल कल चीर। यह है भगवान श्री राम की धर्म परायणता। जटा जूट परिधान मुनि चीरम, यह कह देते तो क्या अनुचित था, कहते ही जटा जूट। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, जटाजूट साधु का, महाराज जी कहते। और श्री पहाड़ी जी महाराज के भी प्राचीन चित्र में जटाएं हैं, श्री अग्रदेवाचार्य जी के भी प्राचीन चित्र में जटाएं हैं। क्योंकि पुराने महात्मा कहाँ कंघा तेल दर्पण कहाँ रखते थे, या तो पूरा भद्र हो करके रहो, या पंचकेश में ये बार बार कंघी काढ़ना, उतना समय तेल सावन और कंघी में चला जाए, उतना समय भजन का नष्ट हो जाए, ये ठीक नहीं। या तो पूरा मुड़वा दो या पूरा छोड़ दो। अब मुड़वाने के संबंध में हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, हे बच्चा, अपने राम जी के चरणों में मत्था नवाया है, गुरु महाराज के चरणों में मत्था नवाया है, कितनी बार नाई के चरणों में मत्था नवाओगे? है तेरी जय रे तेरी, नाई को कितनी बार दंडोत करोगे?
कोई विशेष परिस्थिति हो तो भद्र हो, नहीं तो महाराज जी समर्थन नहीं करते थे। अब भगवान जाने महाराज जी तो यहाँ तक कहते थे कि जो बाबाजियों में परंपरा चल पड़ी है कि पधार गए तो सब भद्र हो गए, और इसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जो संस्कार करे वो हो जाए, पर मैं मना भी नहीं करता हूं, ये भी कहते थे, मैं मना भी नहीं करता। तो जटाजूट कई तरह के वाक्य प्रचलित हैं, धुआं धक्कड़ धूप साधु का रूप, जटाजूट साधु का रूप। तो जटाजूट कह देते, जटाजूट परिधान मुनि चीरम, कोई तो नहीं था, पर जटाजूट न कहकर जटा मुकुट, मुकुट कहकर भी श्री राम जी के हैं, माने जटाओं को भी ऐसे बांधा है बढ़िया से कि वो जटा जटा जैसी नहीं लग रही है, लगता है श्री मस्तक पर मुकुट शोभायमान होगा। आहा, मुनि चीरम, उस मुनि चीरम के आगे परिधान, यह विशेषण लगाने की क्या आवश्यकता थी? देखो, जो सुंदर होते हैं वो कैसी भी वेशभूषा धारण कर लें, उनका सौंदर्य छिप। अब वहीं से जिसका नक्शा बिगड़ा हुआ है वो चाहे जितना बढ़िया कपड़ा पहन ले और चाहे जितना श्रृंगार कर ले, वो सुंदर नहीं लगेगा। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वेदांत जी महाराज, भरत जी जब आए हैं लौट करके कह देश से, और सजी धजी मंथरा वहां उपस्थित हुई है, तो वहां वाल्मीकि में आप मूल में पढ़ लेना, वहां लिखा है रज्जुबद्धेव बानरी, इतनी सोने की लड़ियां उसके कुबड़ पर थी, इतना सोना। आजकल लोग बहुत मोटी मोटी सोने की जंजीर पहनते हैं, तो उसने भी अपने कुबड़ को लगता है बहुत सोने की मोटी मोटी जंजीरों से सजा रखा होगा, बहुत सुंदर वेशभूषा उसकी थी। पर महाकवि वाल्मीकि कह रहे हैं रज्जुबद्धेव बानरी, ऐसा लगता है किसी बंदरिया को रस्सियों से बांध दिया है, माने उसमें सौंदर्य नहीं। राम जी जब मुनियों के वस्त्र धारण कर रहे हैं, घुंघराली अलकावली को जटा मुकुट के रूप में मस्तक पर शोभायमान कर रहे हैं, जब उसमें इनकी इतनी शोभा हो रही है, तो जब दिव्य चंदन का अंगराग श्रीअंग पर होता होगा, जब सुंदर अत्यंत सुसूक्ष्म कौशेय पीतांबर वसन वे धारण करते होंगे, नक्सिक उनके दिव्य मणियों से जटित आभूषण होंगे, तब और अधिक कितने सुंदर लगते होंगे। जब मुनियों के परिधान में इतने सुंदर लग रहे हैं, तो पीतांबरम सुंदरम, ये परिधान शब्द को कहकर के मानव यह कहा कि वह भी पीतांबर के जैसा सौंदर्य को प्रकाशित कर रहा है। पानी चाप सर, पानी चाप, बाएं हाथ में धनुष है, दाहिने हाथ में बाण है, और कटी तूणीरम, ये पाणी चाप सर कह करके महर्षि सुतीक्ष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि परात्पर स्वरूप तो द्विज परब्रह्म श्री रघुनाथ जी ही है। हमने इस विषय की चर्चा की, चतुर्भुज, षडभुज, अष्टभुज, द्वादश भुज, षोडश भुज, अष्टादश भुज तक के प्रमाण आते हैं।
और असंख्य भुज भी हैं भगवान। विराट स्वरूप में असंख्य भुज हैं भगवान, पर उसमें परात्पर स्वरूप क्या है? बोले परात्पर स्वरूप द्विभुज ही है। आप कहेंगे कैसे? चारों वेदों में, यद्यपि हम भगवत स्वरूपों में भेद नहीं कर रहे हैं, फिर भी कोई यदि यह कहे कि परात्पर स्वरूपता वह केवल चतुर्भुज अष्टभुजादि स्वरूप में संभव है, द्विभुज स्वरूप में परात्परता वो परात्पर स्वरूप है, ये संभव नहीं है। यदि ऐसा कोई कहे तो उसके लिए उत्तर है, चारों वेदों में पुरुष सूक्त एक जैसा है। हाँ, उसके घाट, उसके जैसे संगीत में घाट और थाट बदल जाते हैं। संगीत तो वही है कि नहीं सीता शरण जी, पर कर्नाटक अलग हो गया, उड़ीसा का अलग हो गया, बंगाल का अलग हो गया, और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ का अलग हो गया, बनारस का अलग हो गया, ग्वालियर का भातखंडे का अलग हो गया। सब अलग अलग हैं कि नहीं? राजस्थान का अलग हो गया। और संगीत तो वही है, सात स्वर भी वही हैं, राग रागनी भी वही है, वेद भी वही है, पुरुष सूक्त भी यही है। पर ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के उच्चारण की पद्धति पृथक है, यजुर्वेद में पृथक है, साम वेद में पृथक है और अथर्व वेद में पृथक है। पर चारों वेदों में पुरुष सूक्त एक जैसा है। और चारों वेदों में लिखा है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः। पूरा मंत्र नहीं बोलना है। बाहु राजन्यकृतः ऊरु तदस्य वस्या पदव्यागुशूद्रो अजायत। है? अब यहाँ बाहवः कहना चाहिए था, कहना चाहिए कि नहीं? पर बाहु शब्द उकारांत है, द्विवचन में क्या बनेगा? बाहु बनेगा। बाहु राजन्यकृतः तो द्विभुज स्वरूप से ही चतुर्भुज, द्विभुज स्वरूप से ही अष्टभुज, द्वादश भुज, षोडश भुज और असंख्य भुज जो भी है उसका मूल द्विभुज स्वरूप है। चाहे श्री राम जी कह लो और चाहे हमारे मुरली मनोहर श्री कृष्ण कह लो, ये द्विभुज स्वरूप परात्पर स्वरूप। तो इसमें परात्पर स्वरूप द्विभुज स्वरूप। पाणी चाप आओ, हमारे दुर्वासा आश्रम वाले पूज्य महाराज जी परम तपस्वी, बड़े अद्भुत महापुरुष, हम उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। विराज पाणी चाप सर, बाएं हाथ में धनुष है, दाहिने हाथ में बाण है और कमर में तूणीर माने तरकस कसा हुआ है। ऐसे जो श्री रघुवीर हैं नौमी निरंतर, उनको मैं निरंतर प्रणाम करता हूं। किसको? श्री रघुवीरम। यहीं तक श्री रघुवीरम है, आगे जाने के बाद श्री जानकी जी तो अग्नि में प्रतिष्ठित हो जाएंगी और प्रतिबिंब सीता अपने दुष्ट पुत्रों के कल्याण के लिए लंका चली जाएंगी। इसलिए श्री रघुवीरम, श्री जानकी जी के सहित जो श्री रघुवीर हैं, मैं उनको निरंतर प्रणाम करता हूं। ये पाण चाप सर कटि तूणीरम, इससे द्विभुज परात्पर स्वरूप है, यह भाव तो है ही। षड विधा शरणागति में रक्षिष्यति विश्वासः। भगवान दिव्य अस्त्र शस्त्र क्यों धारण करते हैं? कि जब मेरा शरणागत भक्त मेरे मंगलमय स्वरूप का ध्यान करेगा तो मेरे हाथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र का दर्शन करेगा। तो रक्षिष्यति विश्वासः,
ये जो शरणागति का एक भाव है वो अत्यंत सुदृढ़ हो। भगवान हमारे रक्षक है। तो बोले रक्षा किससे है? किससे रक्षा है? अच्छा एक बात बताओ, हम आप सब पर कोई विपत्ति है इस समय? किसी पर विपत्ति है इस समय? पाने में, सोने में, घूमने फिरने में अभी कोई विपत्ति नहीं है। केवल और केवल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय ऐसी है जिस पर विपत्ति है। पूरे देश में गोवंश का अनादर, उपेक्षा हो रही है। कहीं शासक के मन में उत्तम भाव है तो जो लोग व्यवस्था संभाल रहे हैं उनको नरक से भय ही नहीं है। वे ऐसे महानास्तिक हैं जो परलोक और पुनर्जन्म को नकारते चले जा रहे हैं। हम आपको स्पष्ट बोल रहे हैं, इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी अलंकृत कर रहे हैं और बड़े गौरव की बात है। सबसे पहले हमने 89 का प्रयाग कुंभ देखा था। ये हमारा चौथा प्रयाग का 12 वर्ष वाला चौथा कुंभ है हमारा। आज जो विराट स्वरूप, जैसी चौड़ी सड़कें, जैसी व्यवस्थाएं और पुलिस प्रशासन का जितना विनम्र व्यवहार इस समय दिखाई पड़ रहा है, उसके पहले कभी देखा नहीं गया। अपनी पीठ के अर्थ का अनुसंधान करते हुए गोरक्ष पीठ, इस संज्ञा के अर्थ का अनुसंधान करते हुए उन्होंने गोरक्षा के क्षेत्र में अच्छी रुचि दिखाई। जगह जगह सरकारी गो सदन खोले गए, लेकिन जिन लोगों के हाथ में वे गो सदन आए, किसी ने भूमि पर कब्जा कर लिया, कोई चारा ही बेच के खा गया, कोई दाना ही खा गया, भूख प्यास के मारे तड़फ कर प्राण त्याग दिए। ऐसी है बातें बहुत कड़वी, लेकिन इस प्रकार का हुआ है। हमसे तो सैकड़ों लोगों ने आकर कहा, महाराज जी आप कुछ कीजिए। मैंने कहा क्या कहें? भाई योगी जी तो वहां गोबर उठाने जाएंगे नहीं, उनके पास बहुत बड़ा भार है। पर जिन लोगों को नियुक्त किया उन लोगों का ही गाय के प्रति पूज्य भाव नहीं है, तो सेवा कैसे होगी? सेवा जो होती है महाराज जी, वो केवल वस्तु और सामर्थ्य से नहीं होती है। सेवा के मूल में भाव की अनिवार्यता अपेक्षित है। हमारी श्री रघुनाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना रहती है। हम रोज दंडवत करते हैं तो यही प्रार्थना करते कि प्रभु आपका द्वार है, कोई भी व्यक्ति यहाँ से तिरस्कृत होके न जाए, कोई भूखा न चला जाए। आप पर ही सब भार है, आप कृपा करके सबको प्रसाद पाने का सौभाग्य प्रदान करें। केवल इतनी सी प्रार्थना को ठाकुर जी कितने प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। तो वस्तु और व्यक्ति दोनों की सामर्थ्य नहीं, पर केवल और केवल भगवान से प्रार्थना की। भगवान की प्रार्थना का प्रभाव प्रत्यक्ष हम लोगों के अनुभव में आ रहा है। भाव ही अत्यंत अपेक्षित है और भाव का जागरण बिना श्रद्धा के संभव नहीं है। श्रद्धा होगी तो भाव का जागरण होगा। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? श्रद्धावान
महानुभावों का संग करके श्रद्धा प्राप्त होती है। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग करने से श्रद्धा पुष्ट नहीं होती। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, पंडित जी, श्रद्धावान का संग ही सत्संग है और श्रद्धा शून्य का संग ही कुसंग है। जिसकी गऊ में, ब्राह्मण में, शास्त्रों में, संतों में श्रद्धा न हो, पता चल जाए अपने को किसकी श्रद्धा नहीं है, उसको दूर से राम राम कर लो। उसके पास बैठना आरंभ कर दोगे तो आपकी श्रद्धा में न्यूनता आ जाएगी, आपकी श्रद्धा कमजोर पड़ जाएगी। गाय पर बहुत संकट है, साधुओं पर उतना संकट नहीं है, ब्राह्मणों पर भी उतना संकट नहीं है, गाय पर संकट है। तो फिर जब संकट ही नहीं है तो फिर रक्षा की बात कहां से आ गई? अरे भैया, प्रकट शत्रु ही शत्रु नहीं है। ये शत्रु पक्के शत्रु नहीं है हमारे, ये तो कभी शत्रु हो जाते हैं, कभी मित्र बन जाते हैं। आपने देखा होगा, अत्यंत घनिष्ठ अंतरंग मित्र भी प्रबल शत्रु हो जाता है और प्रबल शत्रु भी अवसर पाकर अनन्य अंतरंग मित्र बन जाता है, उत्तम सहयोगी बन जाता है। समय ऐसा आता है। इसलिए संसार के शत्रु मित्र नित्य नहीं है, संसार ही नित्य नहीं है, तो संसार में शत्रुता और मित्रता नित्य कहां से होगी? तब नित्य शत्रु कौन है? नित्य शत्रु हैं कामक क्रोधादि षड विकार, ये नित्य शत्रु हैं। और इन नित्य शत्रुओं के नाश के लिए भगवान श्री राम ने कमर कस रखी है, तूणीर बांध रखा है, दाहिने हाथ में बाण और बाएं हाथ में धनुष ले रखा है। मेरी शरण में आ जाओ, मेरे नाम का स्मरण करो, ये कामक क्रोधादि विकार तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकते। यही है हमारे असली शत्रु, इनसे रक्षा होगी।